100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी पार्टी के विधायकों को बेचने का काम किया। बीजेपी पूंजीवादी लोगों की पार्टी है, अंबानी अडानी की पार्टी है, धन्ना सेठों की पार्टी है। धन की कमी नहीं है। वो तो सत्ता में हमेशा षड्यंत्र करके आती है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे सत्ता में आई, कभी गैर जाट के नाम पे सत्ता में आई। दाम लगा के एमएलए को खरीदने का काम किया और कांग्रेस ने बेचने का काम किया। तो ये तो दोनों मौसेरे भाई हैं। सोमवार यानी 23 मार्च को नरवाना की अनाज मंडी में होने वाले शहीदी दिवस युवा सम्मेलन को लेकर इनेलो ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में इनेलो नेता आदित्य चौटाला झज्जर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। लेकिन इस बैठक का मुख्य केंद्र रहा राज्यसभा चुनाव, जिसे लेकर आदित्य चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया और राजनीति में गिरती नैतिकता पर गहरा अफसोस जताया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए आदित्य चौटाला ने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव के दौरान अपनी ही पार्टी के विधायकों को बीजेपी के हाथों बेचने का काम किया है। चौटाला ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि जिस पार्टी के पास 37 विधायक थे, उसके सिर्फ 28 वोट ही क्यों पड़े। वहीं उन्होंने दोनों पार्टियों से अपनी काली भेड़ों के नाम उजागर करने की मांग की। और इंडियन नेशनल लोकदल एक बहुत बड़े संगठन के तौर पे भी एक संदेश देना चाहता है हरियाणा के सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी को कि अब तुम्हारे दिन लद गए हैं। तुम्हारी झूठ की राजनीति की पोल इस राज्यसभा के चुनाव में खुल गई और अब जनता आपको ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और आज कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में राज्यपाल से मिली है, ज्ञापन भी दिया है। देखो, कहावत थी 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी पार्टी के विधायकों को बेचने का काम किया है बीजेपी को। बीजेपी पूंजीवादी लोगों की पार्टी है, अंबानी अडानी की पार्टी है, धन्ना सेठों की पार्टी है। धन की कमी नहीं है। जीती हुड्डा ने नहीं जिताया। 37 तो हुड्डा के निकले, कितने? 28। कहाँ चले गए? बीजेपी की गोदी में, दमड़ी के नाम पे। बीजेपी का एक मिस हो गया, कहाँ गया? कांग्रेस के पास। तो बीजेपी अपने बाड़े में से अपनी भेड़ निकाले, कौन सी काली भेड़ थी, और कांग्रेस अपने बाड़े में से वो सारे भेड़ों के नाम उजागर करें। दोनों लोकदल के पीछे पड़े हैं ताकि अपनी अपनी भेड़ों को छुपाया जा सके। लोकदल ना तो पर्चा भर रहे थे उस दिन साथ थी, और ना उस दिन जिस दिन वोट डल रहे थे। हम तो जनता की भावनाओं की कदर करते हुए आराम से ये खेल देख रहे थे और जनता को कह रहे थे कि देखो इन डाकुओं को किस तरीके से हरियाणा को लूट रहे हैं। वहीं बीजेपी को पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की पार्टी बताते हुए आदित्य चौटाला ने कहा कि यह दल कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी जातिवाद के नाम पर लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करता है। उन्होंने इनेलो का पक्ष रखते हुए साफ किया कि उनकी पार्टी ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस खरीद फरोख्त की राजनीति से दूरी बनाए रखी। आगे गीता भुक्कल के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि इनेलो का कोई कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है और जो पैसे की बात करते हैं, असल में खेल उन्होंने ही खेला है। वो तो सत्ता में हमेशा षड्यंत्र करके आती है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे सत्ता में आई, कभी गैर जाट के नाम पे सत्ता में आई, और अब सफ़ेद लोगों के सामने शीशे के अंदर बिल्कुल खुले तौर पे जो इन्होंने प्रजातंत्र का खेल खेला है, जो हत्या की गई है प्रजातंत्र की, किस तरीके से दाम लगा के एमएलए को खरीदने का काम किया और कांग्रेस ने बेचने का काम किया। तो ये तो दोनों मौसेरे भाई हैं। सत्ता, एक जना सत्ता में बैठता है, एक जना विपक्ष में बैठता है, एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारा जन भावना के हित में लोगों ने एक विचार रखा कि इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी ओछी दलगत राजनीति से दूर रहे। हम लोगों ने जन भावना का सम्मान करते हुए इससे हम दूर रहने का काम किया। कांग्रेस विधायक हैं गीता भुक्कल, उन्होंने कहा है कि बीजेपी और इनेलो के बीच
हुई, इसलिए अभय सिंह गीता चौटाला ने अपने बुक्कल विधायक को दूर रखा वोटिंग से। गीता बुक्कल वही पैसे की बात करता है जिसने पैसा देखा हो। कांग्रेस के 5 वोट क्रॉस हुए हैं और रद्द हुए हैं। शायद रद्द करने वाले में यही ना हो, तभी ये पैसे की बात कर रही है। और इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक छोड़ कार्यकर्ता को भी नहीं खरीद सकते उसके मान सम्मान को, इतना मजबूत आदमी। आदित्य चौटाला के इन तीखे तेवरों ने हरियाणा की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और बीजेपी इन गंभीर आरोपों का क्या जवाब देती है। जजर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।